संसाधन किसे कहते हैं? बताइए, संसाधन किसे कहा जाता है? तो हमारे पृथ्वी पर जितना भी वस्तु दिखाई दे रहा है सब एक प्रकार के संसाधन है। लेकिन उसको तब तक संसाधन नहीं कह सकते हैं जब तक हम अपने अनुसार उसे प्रयोग में न लाएँ, ठीक है? ये भी मेरे लिए संसाधन नहीं है, ये संसाधन कब हुआ जब इसे हम प्रयोग में ला रहे हैं, ठीक है? तो मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी वस्तु को अपने आवश्यकताओं के अनुसार क्या करता है? अपने आवश्यकताओं के अनुसार देखिए, अभी हम बता रहे थे संसाधन जो है पृथ्वी पर समस्त वस्तु क्या है? हमारे लिए संसाधन हो सकता है। लेकिन हम अपने आवश्यकताओं के अनुसार उसे अपने प्रयोग में लाते हैं, तो ही संसाधन होगा। जैसे अभी बताया जस्ट कि ये मेरा पेन है, इस पेन को तब तक हम संसाधन नहीं मानेंगे जब तक इसे हम प्रयोग में नहीं लाएँ। ये पेन को बनाने के लिए कुछ न कुछ हम अपने अनुसार इस पे दिमाग लगाए होंगे, कुछ कार्य किए होंगे, तब ये मेरे लिए क्या बना? संसाधन बना। तब इसी पेन को हम लोग यूज़ करके आज हम अपने बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। तो संसाधन पृथ्वी पर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन संसाधन के कुछ डिफाइन किया गया, बाँटा गया ताकि संसाधन को अध्ययन करने में, पढ़ने में क्या हो? आसानी हो, ठीक है? अध्ययन करने में क्या हो? आसानी हो। हमारे आस-पास के जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है, वो सब क्या है? संसाधन है। संसाधन की किसी को परिभाषा याद है? तो बता सकता है, संसाधन किसे कहते हैं? बताइए। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है? मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले समस्त सभी जीव-जंतु और पदार्थ क्या होता है? संसाधन होता है। क्या होता है? संसाधन होता है। क्लियर है यहाँ पे? तो संसाधन के हम लोग कितने वर्गों में बाँट देते हैं? 3 वर्गों में प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानवकृत संसाधन होता है। संसाधन कितने प्रकार में? 3 प्रकार के मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और मानवकृत संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में क्या आ सकता है? तो प्राकृतिक संसाधन में होता है भूमि, मिट्टी, जल होता है। मानव संसाधन में स्वयं मानव ही आ जाता है। समझ में आ गया? और मानवकृत संसाधन में होता है मानव के द्वारा जो वस्तु बनाया गया हो, मानवकृत संसाधन होता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब बताइए, मकान हो गया, कार्यालय हो गया, हवाई अड्डा हो गया। मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा, ये क्या हो गया? मानवकृत संसाधन। ये पेन हो गया, डस्टर हो गया, बोर्ड हो गया, ये सब क्या है? मानवकृत संसाधन है। मानव के द्वारा बनाया गया घर क्या हो गया? मानव के द्वारा बनाया गया है। जिसमें रहते हैं वो क्या हो गया? मानव के द्वारा बनाया गया है। सोते हैं जिस पर वो भी क्या है? मानव के द्वारा बनाया गया है। तो सब मानवकृत संसाधन हुआ। समझ में आ गया? हम प्राकृतिक संसाधन को हम लोग कितने वर्गों में बाँटते हैं? तो देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 वर्गों में बाँटे। हालाँकि इसका और भी प्रकार हो सकता है, लेकिन पढ़ने के लिए आवश्यकता अनुसार अध्ययन के लिए अच्छे तरीके से अध्ययन करने के लिए हम अभी 5 वर्गों में बाँटे हैं। जबकि विकास एवं उपयोग के आधार पर विकास एवं उपयोग के आधार पर विकास एवं उपयोग के आधार पर क्या होता है? वास्तविक संसाधन एवं क्या होता है? वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन हो सकता है। उत्पत्ति के आधार पर कोई चीज उत्पत्ति हो रहा है उसके आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उपलब्धता के आधार पर होता है क्या? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। वितरण के आधार पर क्या हो जाता है? सर्वत्र उपलब्ध जो होता है, वितरण के आधार पर सर्वत्र उपलब्ध, यानी कि इसे बांटा जाए तो सभी जगह पे जो भी उपलब्ध हो उस संसाधन को बोला जाता है सर्वत्र उपलब्ध। और अस्थानिक, कहीं ना कहीं किसी स्थान पर मिलता है, कोई ऐसा संसाधन है जो कि कहीं ना कहीं स्थान पर मिलता है, इसलिए उस संसाधन को स्थानिक संसाधन कहा जाता है। और स्वामित्व के आधार पर होता क्या है? तो स्वामित्व के आधार पर 3 वर्गों में हम लोग बांट देते हैं स्वामित्व को। निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। निजी संसाधन में आपका निजी ही संसाधन आएगा, राष्ट्रीय में केवल राष्ट्र के हिसाब से आएगा, और अंतर्राष्ट्रीय में जैसे पूरा इंटरनेशनल लेवल में जो संसाधन होता है, जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आ जाता है। अब समझिए प्राकृतिक संसाधन में क्या होता है। प्राकृतिक संसाधन में आपसे पूछा जाए कि भूमि, तो भूमि कितने वर्गों में बांटा गया? तो भूमि के कुछ प्रकार होता है, जैसे कि मरुस्थलीय हो गया, और क्या होता है? दलदली हो गया, पठार हो गया, ये सब पर्वत हो गया, पहाड़, समझ में रहा? मैदान हो गया, ये सब हो गया। और उसी मैदान, पठार और जो दलदली है उसमें कुछ मिट्टी पाया जाता है। तो मिट्टी के भी कुछ प्रकार होता है, जैसे काली मिट्टी, और क्या होता है?
लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये सब होता है मिट्टी के प्रकार। जल जल भी एक प्रकार के संसाधन है। तो जल में क्या क्या आ जाता है आपका? झील हो गया, तालाब हो गया, सागर हो गया, नदी हो गया, नहर हो गया, ये सब क्या हो गया? जल संसाधन हो जाता है। खनिज एक संसाधन हो जाता है। क्या? खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन में क्या क्या आपका आ सकता है? लौह हो सकता है, लोहा, लौह अयस्क हो सकता है, तांबा हो सकता है, मैग्नीज मैग्नीज आ सकता है, अभ्रक, कोयला और पेट्रोलियम और क्या प्राकृतिक गैस, ये सब क्या हो जाता है? खनिज में आ जाता है। और जैविक संसाधन में क्या क्या हो सकता है बताइए? जैविक संसाधन में समस्त जीव जंतु हो जाता है, बड़े से लेकर छोटे जीव जंतु, ये सब क्या हो जाता है? जैविक संसाधन। ये सब कुछ प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण बता रहे हैं। वनस्पति संसाधन क्या होता है? तो वनस्पति में सभी पेड़ पौधा से लेकर झाड़ी उड़ी जो जो भी है, जंगल उंगल, ये सब क्या हो जाता है? वनस्पति संसाधन हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, इसको यहाँ तक उतारिए। समझ में आ गया? देखिए, अब क्या हम पढ़ेंगे? मानव संसाधन। मानव संसाधन में स्वयं मानव ही हो जाता है। क्या हो जाता है? मानव संसाधन में स्वयं मानव हो जाता है। और मानव संसाधन में क्या होता है? मानव एक ऐसा संसाधन है जो कि संसाधन के निर्माण एवं उपयोग, क्या? मानव एक ऐसा संसाधन है जो कि मानव अ, मानव एक ऐसा संसाधन है, आपके बुक में बोला है कि मानव एक ऐसा संसाधन है जो कि संसाधन के निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। क्या करता है? उपयोग भी करता है, निर्माण भी करता है। मानव क्या है? उपयोग भी करता है और निर्माण भी करता है। इसलिए मानव एक ऐसा संसाधन है जो कि खुद बनाता भी है और प्रयोग भी करता है। इसलिए मानव भी संसाधन है कि नहीं है? और इसी के आधार पर बोला गया कि मानव संसाधन है। जब तक उपयोग किया तो बनाया भी तो वही, उपयोग करने के लिए जिसे बनाया तो वही ना बनाया। इसलिए मानव भी क्या है? संसाधन है। क्यों? क्योंकि बनाता वही है और उपयोग भी वही करता है। क्लियर है? और ये निर्भर होता है मानव के संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग की क्षमता उनके दिमागी एवं शारीरिक क्षमता तथा कौशल पर निर्भर होता है, और ये उसी के अनुसार विकसित होता है। जिस देश में मानव संसाधन नहीं हो तो वो देश विकसित नहीं हो सकता है। जैसे कि अभी अफ्रीका के कुछ देश है, उसमें अभी अफ्रीका के कुछ देशों में अभी तक क्या हो गया? संसाधन के कमी से वो देश अभी भी पिछड़ा हुआ है। वहाँ पे अभी भी वो सभी देश से बहुत क्या है? गरीब अवस्था में है। समझ में आ गया? तो किसके कारण? संसाधन। तो किसी भी देश को बढ़ाने के लिए भी संसाधन की आवश्यकता होती है। किसी भी देश को बढ़ाने के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है और मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। क्लियर है? यहाँ तक समझिए। तो किसी देश को पीछा होने के कारण मानव संसाधन नहीं होगा, संसाधन नहीं होगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? संसाधन। क्या? मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन में हो क्या जाता है? मानव के द्वारा जो निर्माण किया गया वो संसाधन, मानव के द्वारा जो निर्माण किया गया वो संसाधन, जैसे कि मकान हो गया, क्या हो गया? कार्यालय हो गया, हवाई अड्डा हो गया, सड़क हो गया, जहाज हो गया, क्या जी? मोबाइल हो गया, घड़ी हो गया, स्वेटर हो गया, ये सब क्या है? मानव के द्वारा बनाया गया है। तो ये मानव निर्मित संसाधन हो गया। क्लियर हो गया? मानव निर्मित संसाधन। क्लियर? अब प्राकृतिक संसाधन तो आपका 5 वर्गों में बताइए दिए हैं कि क्या होगा? विकास एवं उपयोग के आधार पर ये सब बताया गया है। अब एक एक करके हम लोग बताएंगे क्या कि वास्तविक संसाधन क्या होता है, ठीक है, और संभाव्य संसाधन क्या होता है। तो इसे हम लोग एक एक करके पढ़ना होगा, ठीक है। इसे उतारिए। समझ में आ गया? समझिए। प्राकृतिक संसाधन हम लोग जाने कि 5 वर्गों में बांट दिए हैं, अपने आवश्यकता के अनुसार, पढ़ने अध्ययन के अनुसार, ठीक है। अध्ययन करने के लिए हम लोग 5 वर्गों में बांटे प्राकृतिक संसाधन को। प्राकृतिक संसाधन में पहला हम लोग जानेंगे क्या? पहला संसाधन हो जाता है विकास एवं उपयोग के आधार पर। अभी हम देखे हैं जो सारणी बनाए थे उस सारणी के अनुसार देखा जाए तो विकास एवं उपयोग के आधार पर हम बोले थे प्राकृतिक संसाधन का एक हिस्सा है कि नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन के हिस्सा क्या है? विकास एवं उपयोग। वास्तविक संसाधन एवं संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन में जो वास्तव में वो चीज मिल रहा है उससे वास्तविक संसाधन। संभाव्य संसाधन उससे कहा जाता है कि ये अभी हो सकता है, आंकड़ा लगाया गया है कि मिल सकता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। समझ में आ गया? जैसे कि यूरेनियम,
हो सकता है कि भारत में मिलेगा कि नहीं मिले, ठीक है। हो सकता है कि थोरियम मिले या नहीं मिले कहीं, हमारे यहाँ तो थोरियम मिला है बहुत, ठीक है। थोरियम तो हो सकता है कि मिले या नहीं मिले, हो सकता है कि कोई चीज़ इससे निर्माण किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो ये संभाव्य संसाधन हो गया। तो वास्तविक संसाधन में जैसे कि हम आपके किताब के अनुसार बता देते हैं कि क्या बोल रहा है। वास्तविक संसाधन उन संसाधनों के कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है। आपसे पूछा जाए कि वास्तविक संसाधन बता सकते हैं, तो बता सकते हैं कि वास्तविक संसाधन वैसे संसाधन को कह सकते हैं जिनकी मात्रा कुल ज्ञात होती है, उसे हम वास्तविक संसाधन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। और इन संसाधनों का उपलब्ध तकनीकों की सहायता से होती है। क्या चीज़ की सहायता से? तकनीकों की सहायता से। तकनीक यानी कि कोई ऐसा मशीन नहीं बनाइएगा तो इन संसाधनों को हम लोग रिसर्च वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे कि यहाँ पे सोना ही है, यहाँ पे इस एरिया में मान लीजिए कि कोई एरिया है, यहाँ पे सोना क्या ऐसे गए उठा लिए एक बोरा रख लिए, वैसे सोना नहीं मिलता, समझ में रहा। सोना का एक एक पार्ट जो होता है एक छोटा छोटा कण बिखरा हुआ रहता है, और यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे इस मिट्टी में चाहे यहाँ पे इस जगह पे ये सोना की मात्रा इतना मिल रहा है, जिसके कारण हम इसे डिफाइन करेंगे और क्या करेंगे, साफ करेंगे इसे, समझ में रहा। साफ करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे तो हमें कुछ सोना के यहाँ पे मात्रा अधिक मिलेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सोना के तकनीक से पता कर लेते हैं कि सोना यहाँ पे है। इसी तरह क्या पेट्रोलियम पदार्थ को भी पता करते हैं, समझ में क्या, पेट्रोलियम पदार्थ के भी पता करते हैं। अभ्रक, झारखंड में जो अभ्रक है उसे भी पता किए हम। मध्य प्रदेश में मैग्नीज है एवं राजस्थान में तांबा है, तो तांबा के भी हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं कि नहीं। तो समझिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई मिट्टी हो गया, यहाँ पे समझिए कि आपका क्या मिल रहा है, सोना मिल रहा है, सोना मिल रहा है ना। तो सोना अभी सब जगह मिल सकता है, लेकिन बताइए जहाँ पे सब जगह के अनुसार, यहाँ पे लागत के अनुसार देखा जाए, इस पे हम रिसर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सोना होगा, तो यहाँ पे सोना निकालेंगे। मान लीजिए कि एक छैटी हम क्या लिए, एक टोकरी हम माटी लिए, उसमें एगो कण पतला केस के बराबर भी सोना नहीं मिला, केस के भी 10वां भाग, लाखवां भाग जो है उससे 10 लाख करोड़ों भाग का एक हिस्सा मिला सोना के, तो हम क्या जरूरी है कि एक छैटी में पूरा उसे खोजे या तभी एगो भाग मिला है। और ऐसा ऐसा 500 ट्रक लेकर खोजेंगे तो हमें 2 ग्राम सोना चाहे 10 ग्राम मिलेगा, तो क्या जरूरी है कि उतना हम लोग रिसर्च करेंगे उस पर। तो इसीलिए उसका तकनीक बनाया गया, मशीन बनाया गया, ताकि सोना जो है जहाँ पे ज़्यादा मिले वहीं पे सोना को खोजा जाए, जहाँ पे आपका एल्युमिनियम ज़्यादा मिले वहीं पे खोजा जाए, समझ में रहा। जहाँ पे तांबा आपका ज़्यादा मिले उस मशीन और तकनीक के अनुसार तांबा को खोजा जाए, समझ में रहा। तो कहाँ पे ज़्यादा मिलता है, तो हम बता सकते हैं आपका, जैसे कि झारखंड में अभ्रक ज़्यादा मिलेगा, समझ रहा। मध्य प्रदेश में मैग्नीज मिलता है, क्या चीज़, मैग्नीज, और राजस्थान में तांबा इत्यादि। ये सब अच्छा उदाहरण है। ये सब कौन सा संसाधन हो जाएगा, वास्तविक संसाधन है, वास्तव में मिलता है। अभी वास्तव में क्या है, ये मिल रहा है और मिलता है, ठीक है। संभाव्य संसाधन के मतलब क्या हो गया कि कहीं अन्य जगह पर कुछ मिल गया है, लेकिन हमारे यहाँ देखा जाए भारत में तो वो संसाधन अभी नहीं है। जैसे यूरेनियम अगर हमारे यहाँ भारत में होता तो अब तक भारत बहुत ज़्यादा विकास हो गया होता, और भारत जो है अभी बहुत सबसे आगे चल गया होता, लेकिन हमारे यहाँ यूरेनियम अभी नहीं, समझ में आ गया। तो यूरेनियम एक प्रकार के संभाव्य संसाधन हुआ हमारे भारत के लिए, जहाँ पे मिला तो उसके लिए वास्तविक संसाधन, जहाँ पे है उसके लिए कौन सा संसाधन, वास्तविक संसाधन है कि नहीं। लेकिन हमारे यहाँ भारत के अनुसार देखा जाए तो ये संभाव्य संसाधन हो गया, है कि नहीं है, समझ में रहा है, क्लियर है। तो देखिए आपके किताब क्या बोल रहा है कि थोरियम और लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम संभाव्य संसाधन हो गया। वर्षों पहले सूर्य के गर्मी और लहरों और पवन तथा भूमि के अंदर क्या बोला है, व्याप्त ताप एवं संभाव्य संसाधनों के उदाहरण थे, परंतु अब भारत के लिए ये सब वास्तविक संसाधन हो गया। ये सब जो था क्या था, संभाव्य संसाधन था, लेकिन अब क्या हो गया, वास्तविक संसाधन हो गया। पहले ये चीज खोजा नहीं गया था, तो बताओ संभाव्य संसाधन हो गया कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपका शादी विवाह हुआ, बच्चा नहीं पैदा हुआ, तब तक
हम आशा लगा के बैठे थे कि हो गया, होगा, होगा, तो संभव्य संसाधन हैं, संभव्य में थे, अभी क्या चीज़ में थे? संभव्य में थे, लेकिन हो गया तो वास्तव में हो गया कि नहीं? वास्तव में हो गया कि नहीं? तो उसी तरह बताया जा रहा है कि जो आप देख रहे हैं पेट्रोलियम और क्या है जी, तांबा हो गया, मैग्नीज हो गया, वो पहले कुछ दिन पहले पहले जो है इस पर रिसर्च नहीं किया गया, तो उस समय क्या होगा? ये संभव ना संसाधन था, जब मिल गया तो क्या हो गया? वास्तविक संसाधन हो गया। क्लियर है कि नहीं? अरे भाई, यूरेनियम भी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? वास्तविक संसाधन बन जाएगा कि नहीं? लेकिन अभी फिलहाल में क्या है? संभाव्य संसाधन। क्लियर है? आया समझ में? देखिए, जैव संसाधन और अजैव संसाधन किसे कहते हैं? समझ में आ गया? जैव संसाधन और अजैव संसाधन किसे कहते हैं? जैव संसाधन के अंतर्गत सजीव शामिल है। क्या है? सजीव शामिल होता है। उसे कौन सा संसाधन कह सकते हैं? जैव संसाधन कह सकते हैं। और ये क्या होता है? इसमें जो जीव शामिल होता है, इसमें सभी प्रकार के जीव होता है, बड़े से लेकर सॉरी क्या बोला है? जैव संसाधन किसे कहते हैं? सजीव शामिल है, जैसे कि पेड़ पौधे, वन जीव जंतु इत्यादि। पेड़ पौधे सभी प्रकार के जो जीव जंतु होता है, वो क्या कहेंगे? जैव संसाधन है। क्या है? जैव संसाधन है। क्लियर है? और बताइए यहाँ पे जैव संसाधन और अजैव संसाधन में बताया है कि पेड़ पौधे, वन जीव जंतु इत्यादि, जबकि सभी निर्जीव वस्तुओं अजैव संसाधन है। सभी निर्जीव वस्तु क्या है? अजैव संसाधन है। सभी निर्जीव वस्तु आपका क्या है भाई? अजैव संसाधन है। क्लियर है? अजैव संसाधन के मतलब सभी निर्जीव वस्तु, और सभी जीव वस्तु क्या होता है? जीवित वस्तु जैव संसाधन, और सभी निर्जीव वस्तु अजैव संसाधन। यहाँ तक क्लियर है? सभी निर्जीव वस्तु अजैव संसाधन और सभी जीव वस्तु जैव संसाधन। क्या जी? जैव संसाधन। क्लियर है? अब बताइए, खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील इत्यादि कौन सा संसाधन है? अजैव संसाधन है। क्लियर है? अजैव संसाधन है। क्लियर? ये जो है अंशु ने ये सब क्या हो गया? अजैव संसाधन हो गया। अजैव संसाधन में आपसे पूछा जाएगा पेड़ पौधा, इलार बिलार, भैंस गाय, ये सब क्या हो गया? है जैव संसाधन। क्लियर हो गया? नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा? नवीकरणीय और अनवीकरणीय में आप क्या बताइएगा? तो नवीकरणीय जो होता है, उपलब्धता के आधार पर जो होता है, हम संसाधन को नवीकरणीय और अनवीकरणीय बताएं। तो आपके पास जो चीज उपलब्ध है, वास्तव में हमारे भारत में चाहे पृथ्वी समस्त विश्व में जो चीज वस्तु उपलब्ध है, उसे हम क्या कहते हैं? उपलब्धता के अनुसार उसे हम कह देंगे नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय से हम क्या समझते हैं? नवीकरणीय से क्या तात्पर्य है और अनवीकरणीय से हमें क्या तात्पर्य है, इसके बारे में जानेंगे। तो नवीकरणीय संसाधन कुछ प्राकृतिक संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन जो होता है किसे कहते हैं भाई? तो प्राकृतिक संसाधन को नवीकरणीय संसाधन तथा कुछ प्राकृतिक संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं कि नहीं? लेकिन समझिए, नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं वैसा प्राकृतिक संसाधन जिनकी पुनः प्राप्ति हो सकता है। नवीकरणीय के मतलब बोला जाता है कि जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, उसे नवीकरणीय संसाधन। जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है उसे नवीकरणीय, जिनका फिर से कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे अनवीकरणीय संसाधन। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए कि सूर्य के प्रकाश नवीकरणीय की अनवीकरणीय? नवीकरणीय। समझ में रहा है? मिट्टी नवीकरणीय की अनवीकरणीय? जल नवीकरणीय की अनवीकरणीय? समझ में रहा है? लेकिन आपसे पूछा जाए कि पेट्रोल, डीजल, कोयला नवीकरणीय की अनवीकरणीय? अनवीकरणीय। इसका जो है भंडार है ये सीमित है, ये खत्म हो सकता है, इसीलिए ये कौन सा संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन। क्लियर हो गया? हाँ, चलिए।